हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट क्लासेस। आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर 5। और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड का है। इस वीडियो में सैंपल क्वेश्चन पेपर 5 का सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। इसके सभी क्वेश्चन एमसीक्यू है क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चंस आने वाले सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इफ ए इक्वल टू ए टू द पावर 2 इंटू 3 टू पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4, बी इक्वल टू 2 टू द पावर 3 3 टू पावर 2 इंटू 5, देन एचसीएफ ऑफ ए बी। यहाँ पर हम लोग को ये समझना चाहिए कि इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 है, दोनों में 2 है, कॉमन है, और ये दोनों में जो मिनिमम पावर होता है उसी वैल्यू को हम लोग लेते हैं। यहाँ पर 2 टू द पावर 2 हो गया, यहाँ पर 3 का पावर 3 है, यहाँ पर 3 का पावर 2 है, यहाँ पर 3 का पावर 2 ही लेंगे। यहाँ पर 5 का पावर 5 है, 5 का पावर 1 है, यहाँ पर 5 का पावर 1 लेंगे। यानी 2 टू द 4 इंटू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू जो है सो 180 होगा। यानी इसका आंसर 180 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। द ग्राफ of y equal to f of x is shown in the figure for the sum polynomial fx, the number of zeros of fx। यहाँ पर देखें तो ग्राफ जो है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ x एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहा है 1 2 3 4 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 4, यानी ऑप्शन सी। A system of linear equation is said to be inconsistent if it has no solution होगा, ये क्लियर है। अगर इनकॉन्सिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है और दे कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, देन नो रियल रूट्स का एक कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे तो बी का वैल्यू 5k हुआ है, 5k का स्क्वायर जो हुआ 25k स्क्वायर हो जाएगा, और 4 इंटू 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 64 होगा, लेस देन 0 हुआ। इसका जैसे फैक्टराइज जब करेंगे तो बाइनोमियल, दो तो बाइनोमियल फैक्टर होगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस 8 इंटू 5k माइनस 8 लेस देन 0 होगा। यह क्लियर है कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है लेस देन 0 यानी निगेटिव होगा। तो दो नंबर का रिजल्ट प्रोडक्ट निगेटिव तभी होता है जब उसमें एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग लिखेंगे 5k प्लस 8 ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा k ग्रेटर देन -8/5, दैट इज -8/5 लेस देन k हम लिख देते हैं यहाँ पर। और एट द सेम टाइम दिस विल बी निगेटिव, यानी 5k माइनस 8 इज लेस देन 0, तो ये हो जाएगा k लेस देन 8/5 होगा। इस प्रकार एक k का जो वैल्यू हुआ ये -8/5 से ज्यादा है लेकिन 8/5 से कम है। तो इसको हम लोग एक साथ ऐसे एक साथ लेकर के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 8/5। तो देख सकते हैं पहला ये आ गया यहाँ पर और ये दूसरा के लिए हो गया। तो इस तरह से ये वाला आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी बी 3n स्क्वायर प्लस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, देन फर्स्ट टर्म। ये जो फर्स्ट टर्म जो होता है an जो होता है sn के बराबर होता है, s1 सॉरी a1 जो होता है s1 के बराबर होता है, और s1 जो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर जो है सो 4 हुआ।
क्वेश्चन नंबर 6 में द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P4, -5 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो होता है x² + y² होता है। तो ये 4×4 = 16 + 25 हो जाएगा, यानी √41 हो जाएगा, यानी यहाँ पर डी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में if 3, -6 is the midpoint of the line segment joining 0, 0 and x, y, then the point x, y। यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा 0 + x = x, एंड ये जो है सो ट्वाइस हो जाएगा, 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा। और y का जो वैल्यू होगा -6 टू जा -12, एंड -12 = y + 0, यानी यहाँ पर जो है सो -12 होगा, यानी इसका आंसर जो है सो बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में ए बी = 2 सेंटीमीटर है, बी सी = 8 है, तो 8 - 2 ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर ए पी, ए लाइन पैरेलल है बी सी एफ का, और ए लाइन पैरेलल है ई एफ का, तो इसका मतलब जो है ए डी, ए डी बाई जो है सो डी ई जो होगा वो हो जाएगा ए पी बाई पी एफ, और पी एफ हो जाएगा ए बी बाई बी सी। और ये जो ये जो कंसेप्ट है बीपीटी से आया है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम से आया है। तो यहाँ पर 2/6 मीन्स 1/3 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में टू concentric circles with center O of radii 6 centimeter and 3 centimeter from external point P, tangent PA, PB are drawn or to these circles as shown in the figure। AP = 10, then BP, PP का वैल्यू निकलना है। ये 10 है, ये 6 है, ये 3 है, तो ये 10 10 जा 100, 6 6 जा 36, यानी इसका लेंथ हो जाएगा √136। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से इस बीपी को निकालेंगे, तो बीपी स्क्वायर जो होगा पीओ स्क्वायर, यानी पीओ स्क्वायर हो जाएगा 136, और ये 3 3 जा 9, 3 3 जा ये 9, -9 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है सो 127 होगा, यानी बीपी = जो हो जाएगा √127 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जो है सो सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में इन द गिवन फिगर ए सर्कल टचेज द साइड्स बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी P at P and the touches AB and AC produced at Q and R respectively। If AQ = 5 cm, then the find the perimeter। तो ये जो पेरीमीटर जो होता है 2 × द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट होता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यानी 10 सेंटीमीटर होगा। और ऐसा इसलिए हुआ कि ए बी, ए बी और ए बी + बी क्यू = ए क्यू होता है, बी क्यू फिर इसके बराबर हो जाएगा। और उसी तरह से ये और ये दोनों जो है, दोनों का सम तो ये इसे हो जाएगा, तो इसको मिलाने से यानी यहाँ पर ए बी + बी पी + सी पी प्लस यहाँ पर ए सी हुआ। और ये दोनों का लेंथ जो है सो 5 हुआ, और ये दोनों का लेंथ जो है सो 5 हुआ, दोनों का ऐड कर देंगे तो 10 हो जाता है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 10 हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन में साइन थीटा + कॉस थीटा पी हुआ, सेक थीटा + कॉसेक थीटा = क्यू। सेक थीटा + कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1/cos थीटा +1/sin थीटा। और यहाँ पर एक क्यू का वैल्यू हो गया पी स्क्वायर जो होगा, इसका स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा sin² थीटा + cos² थीटा एंड +2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब ऐड करेंगे तो एलसीएम cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पर sin थीटा + cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर इसका जो वैल्यू हुआ 1 हुआ, और यहाँ पर जैसे एक नंबर दिया हुआ है, बाय मिस्टेक आई नहीं लिखा हमने, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 2 sin थीटा एंड cos थीटा हो गया। इस तरह से हम लोग sin थीटा cos थीटा को काट देंगे, और ये देख सकते हैं कि sin थीटा + cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर p है, तो ये हो जाएगा p × और ये बाकी 2 बचा, तो 2 हो गया, यानी 2p इसका आंसर हुआ। 2p आंसर हुआ, तो इसका आंसर जो है सो ए हुआ, यानी 2p हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
यहाँ इसमें जो है सो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये वन नहीं होता है, ये भी वन नहीं होता है, ये भी वन नहीं होता है, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हुआ। A kite is flying at a height of 30 meters from the ground. The length of the string of the kite to the ground is 60 meters. Assuming that there is no slack in the string, the angle of elevation of the kite, यहाँ पर मान लीजिए कि हाइट हुआ, ये जो है सो लेंथ हुआ 60 मीटर हो गया, ये 30 मीटर हो गया, हम लोगों को इसका एंगल फाइंड करना है। तो एक परपेंडिकुलर बाई जो है हाइपोटेनस साइन में आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 30/60 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू साइन 30 डिग्री, इसलिए साइन साइन काट दीजिएगा तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हुआ, यानी इसका करेक्ट आंसर 30 डिग्री हुआ। यहाँ पर 14 years द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस टू डिस्क्राइब द मिनट हैंड बिटवीन द 8 AM एंड 8:25। यहाँ पर 8 और 8:25 के बीच का जो एंगल होता है, ये मान लीजिए कि 8 है, यहाँ से ये 5 है और ये 12 है, इसका बीच का एंगल जो होगा 25 जो है, जो थीटा का जो वैल्यू होगा 25 इंटू 6 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री हो जाएगा, ये 150 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया जो हम लोग फाइंड करेंगे वो सेक्टर का फॉर्मूला होगा 150/360 इंटू 22/7 इंटू 10 हो जाएगा, 10 × 10 हुआ। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है 0 0 कैंसिल हो गया, 3 5 जा हो जाएगा, और 3 12 जा हो जाएगा, फिर 12 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी 5500/42 हो जाएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 130.95 आ रहा है इसका। तो ये जो है सो इसका करेक्ट आंसर सी हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर इज 29 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और इसका ये सेक्टर है, ये 6.5 है, ये भी 6.5 है, और इसका जो लेंथ है आर्क का, वो आर्क का लेंथ हो जाएगा 29 माइनस 13 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, यानी ये 16 हो गया। और इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, अगर आर्क दिया है तो ये हो जाएगा, एरिया जो होता है 1/2 R इंटू लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज AB हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 6.5 इंटू 16, 8 से चला जाएगा, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 4 52 हो जाएगा, यानी 52 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 52 दिया हुआ है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी यहाँ पर 16, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट इज ड्रॉन इज नॉट टेकिंग, नॉट टेकिंग मीन्स 4 हटा दीजिए, तो 52 - 4, यानी इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा 52 - 4/52 होगा। तो यहाँ पर जो है सो ये 48/52 हो गया, तो ये 12 हो गया, और ये 13 हो गया, तो इसका आंसर जो है सो 12/13 हुआ, यानी बी इसका आंसर हुआ। What is the probability that the leap year has 52 Mondays? 52 मंडे तो सब ईयर में होता है, इसका तो अगर निकालेंगे तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पर 53 होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो लीप ईयर जो होता है, उस लीप ईयर में 365 डेज होता है, तो 366 डेज को अगर हम मान लीजिए कि 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 5 जा 35, यहाँ पर 1 आया, 7 2 जा 14 हो गया, यानी 2 आया। तो वो 2 डेज में डिसाइड करना है कि जो उसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर 2 डेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो 2 डेज क्या हो सकता है, तो इसका एक हम मैंने एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 2 डेज में मान लीजिए कि संडे हुआ, मंडे हुआ, एक सेट हो जाएगा, फिर मंडे हुआ और ट्यूसडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, वेडनेसडे हुआ, वेडनेसडे आएगा और थर्सडे आएगा, फिर थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, फिर सैटरडे आएगा और संडे आएगा। तो हम लोग को इसमें मंडे देखना है, तो मंडे कितना दिन में आता है, 2 बार आता है, तो 2 हो गया। आई आउट ऑफ
मीन्स आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2/7 इसका आंसर होगा। तो 2/7 दिया है कि नहीं, तो यहाँ पर 2/7 दिया है, और इसलिए यहाँ पर 52 न रखकर 53 रखना होगा, तभी जाकर आंसर मिलेगा यहाँ पर। अब 18 नंबर क्वेश्चन में आइए। यहाँ पर द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा इज नोन एज, मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है सो मोड होता है, यहाँ पर मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा। और यहाँ पर आइए 19 नंबर क्वेश्चन में, असर्शन टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर ज्वाइन एंड टू एंड, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड इज 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर दो क्यूब को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर दो क्यूब को हम ज्वाइन करके दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि उसका जो लेंथ जो होगा L 5 to 10 हो जाएगा, B 5 ही रहेगा, और H जैसा 5 हो गया। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया जो होता है, ये होता है 2 × LV + BH + LH होता है। तो यहाँ पर 2 हो गया, और 10 5 जब 50 हो गया, 5 5 जब 25 हो जाएगा, फिर 10 5 जब 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 250 + 50 = 100, 125 हो जाएगा, 125 हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 होगा, ये वाला आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर 300 दिया है, तो ये फॉल्स हो गया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये करेक्ट है, तो यहाँ पर ट्रू हो गया। तो इसका मतलब कि एसर्शन जो है फॉल्स, और रीजन जो है ट्रू हुआ, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर डी होगा। यहाँ पर आइए 20 नंबर क्वेश्चन, एसर्शन ए, द सम ऑफ द सीरीज विथ nth टर्म Tn इज, यहाँ पर जैसा 9 - 5n इज 465 व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज n। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 15 है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म फाइंड कर देंगे, यानी T1 जो है सो होगा यहाँ पर 9 - 5 = 4 हो जाएगा। T1 जैसे यहाँ पर 9 - 5 × 1 = 4 हो गया। अच्छा, टर्म 2 जो होगा यहाँ पर 9 - 5 × 10 यानी -1 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया। तो और कॉमन डिफरेंस जो है सब -5 हो जाएगा, डिफरेंस जो है सब माइनस, कॉमन डिफरेंस -5 हुआ। अब ये जो है यहाँ पर सम ऑफ द सीरीज विद एन टर्म्स वेयर द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी 15/2, और यहाँ पर होगा फर्स्ट टर्म 4 × 8 हो गया, 15 - 1 = 14 हो गया, 14 × -5। तो यहाँ पर जो है सब 15/2 हम लेते हैं, और 14 × 25 = 70 हो जाएगा। 70 में से 8 जब माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो है सो 62 हो जाएगा, यानी 62 हो गया, -62 हो गया, इससे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर 31 हो गया। 15 × 15 तो यहाँ 45, 4 46, यानी माइनस होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव दिया है, तो ये जो है सो फॉल्स हुआ, यहाँ पर आंसर फॉल्स हुआ। और यहाँ पर द गिवन सीरीज इज एन ईपी एंड द सम ऑफ n टर्म्स Sn = n/2 ट्वाइस n-1, ये ट्रू है। तो यहाँ पर जैसे इसका पहला जैसे असर्शन फॉल्स है, लेकिन रीजन जो है सो ट्रू है, तो इसका आंसर जो है सो डी हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।